तो गायनेकोमेस्टिया क्या है, आइए इसे समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले जानिए कि गायनेकोमेस्टिया का मतलब पुरुषों में ब्रेस्ट ग्लैंड का असमान रूप से बढ़ जाना होता है। तो हमारे शरीर में दो मुख्य हार्मोन होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन, दूसरा एस्ट्रोजन। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है और जबकि एस्ट्रोजन बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन जब किसी कारण से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए या एस्ट्रोजन का जो प्रभाव है वो बढ़ जाए, तब जो ब्रेस्ट ब्रेस्ट ग्लैंड होती है धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। यही कंडीशन को हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। अब सवाल यह है कि यह किन लोगों में होता है। तो सबसे ज़्यादा 3 उम्र में देखा जाता है ये। पहला, नवजात शिशु में है, या फिर माँ के हार्मोन की वजह से कुछ दिनों के लिए ब्रेस्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है और बाद में अपने आप ठीक हो जाए। दूसरा जो कंडीशन है, तो किशोरावस्था यानी कि प्यूबर्टी के टाइम में। इस समय क्या होता है, हार्मोन तेज़ी से बदलते हैं, इसलिए कई लड़कों में गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में 1 या 2 साल के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। और तीसरा जो कारण है, तो बढ़ती उम्र में जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने लगता है। इसके अलावा मोटापा है, शराब हो गया बहुत ज़्यादा अगर जो लोग पी रहे हैं, स्टेरॉइड है, या फिर कुछ दवाइयाँ लीवर या किडनी की बीमारी की चल रही हैं। थायराइड की समस्या और कुछ हार्मोन रोग भी इसका कारण बन सकते हैं। अब इसके हम लक्षण की बात करें तो क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें। तो निप्पल के नीचे रबड़ जैसी एक गांठ महसूस होती है ना। यह दोनों तरफ ब्रेस्ट का बढ़ा होना या हल्का दर्द या छूने पर संवेदनशीलता। कई लोगों में कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन छाती का आकार बदल जाने से आत्मविश्वास प्रभावित होने लगता है। क्या हर बढ़ी हुई छाती गायनेकोमेस्टिया हो सकती है? तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। अगर सिर्फ फैट जमा होता है तो उसे स्यूडो गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, लेकिन अगर ब्रेस्ट ग्लैंड बढ़ गई है तब हम उसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। दोनों का इलाज अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं इलाज की। तो अगर शुरुआत में हार्मोन की समस्या या किसी दवाई की वजह से गायनेकोमेस्टिया हुआ है तो उसे पहले उसी कारण का इलाज किया जाएगा। लेकिन अगर महीनों तक ब्रेस्ट कम ना हो, बहुत बड़ा हो जाए या किसी मरीज अपनी बॉडी को लेकर परेशान हो, तब सर्जरी की जाती है उसकी। अब जो मेन इम्पोर्टेंट है, सर्जरी कैसे होती है। तो पेशेंट को ओटी में लेके एक जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी ऑपरेशन के दौरान उसे दर्द महसूस ना हो। इसके बाद सर्जन क्या करते हैं, निप्पल के नीचे उसके किनारे लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का एक छोटा चीरा लगाते हैं। अगर ब्रेस्ट में केवल फैट ज़्यादा हो तो लिपोसक्शन किया जाता है। इसमें एक पतली कैनुला डालकर अतिरिक्त जो चर्बी है उसको बाहर निकाल ली जाती है। लेकिन अगर ब्रेस्ट ग्लैंड भी बढ़ी हुई है तो सर्जन उसी छोटे चीरे से पूरी ग्लैंड को सावधानीपूर्वक निकाल लेते हैं। कई मरीजों में जो लिपोसक्शन और ग्लैंड रिमूवल दोनों एक साथ किए जाते हैं ताकि छाती का आकार बिल्कुल सामान्य दिखे। इसके बाद खून का रिसाव रोका जाता है। 1-2 घंटे में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और पेशेंट को ऑलमोस्ट रिकवरी मिल जाती है। मरीज को कुछ हफ्तों तक कंप्रेशन गारमेंट पहनना पड़ता है ताकि सूजन वगैरह ना रहे, इसकी ध्यान रखी जाती है। और प्लास्टिक सर्जरी इसकी जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं प्लास्टिक सर्जन होते हैं। तो अगर ऐसी कुछ समस्या है तो एक बार प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं, ये सारा वर्कअप करेंगे, टेस्ट करेंगे, हार्मोनल कुछ टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद सर्जरी का फाइनल डिसीजन लेते हैं। थैंक यू।